dear kids, how are you? I hope you all are fine. So today we will start another chapter of our computer book by Coral Publishers, and the name of our book is Connect with Computer Class 2. So today we will start chapter number 4, and the name of our chapter is Activities Using a Keyboard. इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी. कलर द लेटर्स ऑफ योर नेम इन रेड इन द फॉलोइंग कीबोर्ड. आपको क्या करना है, कीबोर्ड की पिक्चर बनी हुई है, आपको अपने नाम के लेटर्स को रेड कलर से कलर करना है. देन राइट योर नेम ऑन द लाइन प्रोवाइडेड बिलो. और नीचे जो लाइन दी हुई है इसमें आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे. फर्स्ट वी विल रीड इंट्रोडक्शन. In class 1 we have learned that a keyboard is a device which is used to enter input to the computer. कंप्यूटर में इनपुट को डालने के लिए या इनपुट को एंटर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं. There are different types of keys on the keyboard. We have learnt about some keys earlier. कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज होती हैं, कुछ कीज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. Now in this chapter we will learn more about various other keys of the keyboard. और इस चैप्टर में हम और कीबोर्ड की कीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. टॉपिक्स कवर्ड. इस चैप्टर में हम कैप्स लॉक की के बारे में पढ़ेंगे, एरो की, डिलीट की, बैकस्पेस की, शिफ्ट की, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, टिप्स टू यूज द कीबोर्ड सेफली. इन सब के बारे में हम अपने इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे. अ कीबोर्ड जनरली हैज 104 कीज. कीबोर्ड्स में जनरली कितनी कीज होती हैं, 104. सम कीबोर्ड्स मे हैव मोर देन, सम मे हैव इवन लेस देन 104 कीज. कुछ कीबोर्ड में 104 कीज से ज्यादा की होती हैं और कुछ में कम होती हैं. As we type, a blinking line moves to the right. This blinking line on the screen is called the cursor. जब हम कीबोर्ड से लिखते हैं तो स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग लाइन शो होती है. उस ब्लिंकिंग लाइन को हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं. Let us revise about some keys already learned. अब हम कुछ उन कीज के बारे में रिवाइज करेंगे जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं. सबसे पहली है अल्फाबेट कीज. हेल्प अस इन टाइपिंग अल्फाबेट्स और टेक्स्ट. नंबर कीज हेल्प अस इन टाइपिंग न्यूमरिक और नंबर्स. वी कैन ऑल्सो कॉल देम न्यूमरिक की. अल्फाबेट कीज से हम अल्फाबेट टाइप करते हैं, नंबर कीज से हम नंबर्स टाइप करते हैं. स्पेस बार की इज यूज्ड टू गिव स्पेसेस बिटवीन द टेक्स्ट. इट इज द लॉन्गेस्ट की. टेक्स्ट के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज करते हैं. कीबोर्ड पर सबसे लंबी की कौन सी होती है, स्पेस बार की. एंटर की. एंटर की इज यूज्ड टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर. अगर कर्सर को हमें नेक्स्ट लाइन पर लाना है तो उसके लिए हम एंटर की का यूज करेंगे. Let us now learn about some more keys on a keyboard. सबसे पहले हम कैप्स लॉक की के बारे में पढ़ेंगे. When we type, words appear in small letters, but which key allow us to write text in capital letters? जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो लेटर्स किस में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं. लेकिन हम कौन सी की का यूज करें कि लेटर्स कैपिटल लेटर में लिखे जाएं? यस, इट इज द कैप्स लॉक की. कौन सी की हेल्प से लिखेंगे, कैप्स लॉक की हेल्प से. फर्स्ट प्रेस ऑन द कैप्स लॉक की. सबसे पहले आप कैप्स लॉक की को प्रेस करिए. अ स्मॉल लाइट ऑन द कीबोर्ड टर्न्स ऑन. और कीबोर्ड पर एक छोटी सी लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी. नाउ अगेन प्रेस द कैप्स लॉक की. अब फिर से आप कैप्स लॉक की को प्रेस करिए. द लाइट ऑन द कीबोर्ड इज नाउ ऑफ. अब कीबोर्ड पर जो लाइट ऑन हुई थी वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी. टाइप द वर्ड्स अगेन एंड सी द डिफरेंस. और अब आप वर्ड्स को टाइप करिए और डिफरेंस देखिए. जब लाइट ऑन थी तो सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में लिखे गए, जब लाइट ऑफ हो गई तो सारे लेटर किस में लिखे गए, स्मॉल लेटर्स में लिखे गए.
नाउ वी विल लर्न अबाउट एरो कीज। देखिए कीबोर्ड पर 4 एरो की होती हैं। एरो कीज आर अ ग्रुप ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड दैट हेल्प टू मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। एरो कीज का ग्रुप होता है जो कर्सर को हेल्प करता है मूव करने के लिए। कहाँ पर? मॉनिटर स्क्रीन पर। दे आर ऑल्सो नोन एज कर्सर कंट्रोल कीज। एरो की को कर्सर कंट्रोल कीज भी कहा जाता है। द एरो और द कर्सर कंट्रोल कीज शो द डायरेक्शन इन विच कर्सर कैन बी मूव्ड बाय प्रेसिंग दैट की। जिस भी की को हम प्रेस करेंगे एरो की में से, तो उससे क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि कर्सर कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। The cursor can be moved in any of 4 directions. कर्सर 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। Now we will read about delete key. The delete key erases anything that is typed on the right of the cursor. कर्सर के राइट साइड पर जितनी भी चीजें लिखी हैं उसको अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट की हेल्प से करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको इसे समझाती हूँ। आई हैव टाइप्ड कंप्यूटर इनकरेक्टली एज कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं। मैंने COMPUTER की जगह TAER लिख दिया। टू करेक्ट दिस मिस्टेक ब्रिंग द कर्सर आफ्टर T। इसको ठीक करने के लिए मैं कर्सर कहाँ लाऊंगी? T के बाद लाऊंगी, और जब मैं उसे प्रेस करूंगी तो T क्या होगा? इरेज हो जाएगा। T के बाद मैं कर्सर लेके आई, मैंने डिलीट की को प्रेस करा तो T क्या हुआ? रिमूव हो गया। Now we will read about backspace key. The backspace key when pressed erases text to the left side of the cursor. अगर हमें कर्सर के लेफ्ट साइड से किसी चीज को डिलीट करना है तो उसमें हमारी हेल्प कौन सी की करेगी? बैकस्पेस की करेगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। COM के बाद P आना था तो क्या लिखा गया? M लिखा गया। M के बाद मैं कर्सर को लेके आई। अब मैं बैक स्पेस की को जब प्रेस करूंगी तो क्या आएगा? M हट जाएगा, उसकी जगह क्या टाइप करूंगी? मैं P टाइप करूंगी। नाउ टाइम टू रीड अबाउट शिफ्ट की। देखिए ये जो की है ये कौन सी की है? शिफ्ट की। वी कैन सी सम मोर कीज विद 2 कैरेक्टर्स ऑन देम। फॉर एग्जाम्पल 8 एंड फुल स्टॉप। देखिए 8 के ऊपर भी कुछ की बनी हुई है और फुल स्टॉप के ऊपर भी। When we press 8 we get 8 on the monitor. जब हम इस की को प्रेस करेंगे तो मॉनिटर पर क्या लिखा आएगा? 8 लिखा आएगा। To type the character star follow these steps. लेकिन अगर हमें स्टार को टाइप करना है तो हम कैसे करेंगे? प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की। शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे। अब हम दोबारा से प्रेस करेंगे 8 नंबर को तो मॉनिटर पर क्या आ जाएगा? स्टार लिखा आ जाएगा। Similarly, we can use the shift key with the other keys having 2 characters. जिन कीज पर 2 कैरेक्टर्स होते हैं तो सेकेंड कैरेक्टर को लिखने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। We can also use the shift key to type in capital letters for example. शिफ्ट की का यूज हम कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए भी करते हैं। शिफ्ट प्लस कैपिटल E जब हमने प्रेस करा तो कैपिटल में E आ जाएगा, चाहे कैप्स लॉक की ऑन हो या फिर ऑफ हो। नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ अ कीबोर्ड। कीबोर्ड 2 तरह के होते हैं। एक कीबोर्ड वो होता है जिसमें वायर होती है। Wired keyboard are directly connected to CPU using a wire externally. वायर के साथ ये वाले कीबोर्ड CPU से अटैच किए जाते हैं। It looks exactly like a typewriter. बिल्कुल टाइपराइटर की तरह ये दिखते हैं। It contains an arrangement of buttons which make the typing easy. इस पर बहुत सारे बटन्स अरेंज्ड होते हैं जो टाइपिंग को easy बनाते हैं। When one of the keyboard button is pressed, an electric circuit is closed and the keyboard sends a signal to the computer which tests whether it is number, alphabet or symbol.
जब हम कीबोर्ड की किसी भी की को प्रेस करते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है कि वो नंबर है, सिंबल है या फिर अल्फाबेट है। नंबर 2, वायरलेस कीबोर्ड। अब हम वायरलेस कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वायरलेस कीबोर्ड कैन बी यूज्ड फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस विद अ रेंज। अगर हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं वायरलेस कीबोर्ड का, अगर दूर तक क्या आ रही हो, रेंज आ रही हो। जरूरी नहीं है कि हम पास में बैठकर ही मॉनिटर के काम कर सके, हम दूर से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या आनी चाहिए, रेंज आनी चाहिए। नाउ टिप्स टू यूज द कीबोर्ड सेफली। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो हेल्प करेंगे कीबोर्ड को सेफली यूज करने के लिए। यूजिंग अ कीबोर्ड सेफली हेल्प अस अवॉइड पेन इन योर हैंड्स, रिस्ट एंड आर्म्स। Here are some of the tips we should follow if we use computer for a long period of a time. अगर हम कंप्यूटर को बहुत लंबे समय तक के लिए यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सी टिप्स हम फॉलो करेंगे। Always place the keyboard at the elbow level. हमेशा कीबोर्ड को एल्बो लेवल पर प्लेस करिए। Avoid resting the palm or wrist on any surface while typing. Take short breaks from computer in every 15 to 20 minutes. 15 से 20 मिनट के बाद छोटा सा ब्रेक लीजिए। When we are not typing, relax the arms and hand. अगर आप कुछ चीज टाइप नहीं कर रहे हैं तो अपने आर्म्स और हैंड्स को क्या दीजिए, रिलैक्स दीजिए। Now time to recap. Caps lock key enables us to write text in capital letters. Arrow keys on the keyboard help us to move the cursor on the monitor screen. Anything can be erased using the delete key that is typed to the right of the cursor. The backspace key erases text to the left side of the cursor when pressed. We must follow tips to use a keyboard safely to avoid pain in your hands, wrist and arms. Now time to evaluate. Exercise A. Tick write the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। Number 1. Dash key enable us to write text in capital letter. Arrow key, delete key या caps lock key, कौन सी की हेल्प से हम लेटर्स को या टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। तो सही आंसर है कैप्स लॉक की। नंबर 2. Which key is used for erasing alphabet? Delete key, caps lock key या arrow key? तो सही आंसर है delete key. Now exercise B. Fill in the blanks using the given words. अब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमें fill in the blanks करनी है। चलिए करते हैं। Number 1. Dash keys are used for typing text. टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम कौन सी कीज का यूज करते हैं। तो सही आंसर है अल्फाबेट की। नंबर 2. कैप्स लॉक की हेल्प अस इन टाइपिंग डैश लेटर्स। कैप्स लॉक की हेल्प से हम कैसे लेटर टाइप कर सकते हैं। तो सही आंसर है कैपिटल लेटर। Number 3. Arrow keys help cursor to move on the dash screen. कहाँ किसकी स्क्रीन पर एरो की हेल्प से कर्सर मूव करता है। तो सही आंसर है मॉनिटर। Number 4. Wireless keyboard can be used from dash away. वायरलेस कीबोर्ड कहाँ से यूज कर सकते हैं हम। तो सही आंसर है far away, दूर से भी हम यूज कर सकते हैं। Now exercise C. Write T for true and F for false statement. सही स्टेटमेंट के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे। Number 1. Light off on caps lock key indicates lower case letter. बिल्कुल सही बात है। कैप्स लॉक की लाइट अगर बंद है तो आप लेटर स्मॉल में लिखेंगे। Number 2. The arrow keys are also known as cursor control key. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो मैंने यहाँ पर भी T लिखा। Number 3. The backspace key erase text to the right side of the cursor. No, backspace की से हम लेफ्ट साइड के जितने भी टेक्स्ट हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो मैंने यहाँ पर F लिखा। Number 4. The keyboard should be placed at the elbow level.
कीबोर्ड को अपने एल्बो लेवल पर रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर भी टी लिखूंगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी। मैच द फॉलोइंग कीज ऑन द कीबोर्ड विद देयर सिंबल्स। अब देखिए कुछ कीज बनी हुई है, आपको उसे मैच करना है उसके सिंबल से। सो दिस पार्ट you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.